बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। सफ़र इस्लामी साल का दूसरा महीना है जो मुहर्रम अल हराम के बाद और रबी अव्वल से पहले आता है। इसके हवाले से बहुत से लोगों में बहुत सी गलत फहमियाँ पाली जाती हैं। एक तरफ बहुत सी तोहमतें और बदशगुनियाँ पाली जाती हैं और इनका खुद से हल भी तलाश कर लिया गया है। मसलन इस महीने में शादी न करना, आटे की 365 गोलियां समंदर में डालना कि ताकि हमारी बलाएं ख़त्म हो जाएं। इस महीने को मर्दों पे भारी समझना और इसकी 13 तारीख को मनहूस समझना। लेकिन हकीकत ये है कि इन बातों की हमारे दीन में कोई हैसियत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। ये सब लोगों की बनाई हुई बातें हैं। इंसान के नफ़ा नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, और हमारा इस पर यकीन होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शैतान इंसान को हर ज़माने में हक से दूर ले जाता रहा है और उसको अल्लाह के दीन के बारे में, नफ़ा नुकसान के बारे में, शक शुबा के बारे में हमेशा मुब्तला करते रहा। अरबों के यहाँ इस माह से मुतल्लिक जो गलत तसव्वुरात पाए जाते थे उसकी बुनियादी वजह ये थी, अरब हुर्मत की वजह से 3 माह ज़िलक़द, ज़िलहज और मुहर्रम में जंग और लड़ाई से बाज रहते थे और मजहबी इबादत अंजाम देने का ख़ास तौर पर पाबंद किया गया था और इंतज़ार करते थे कि ये माह ख़त्म हो तो वो निकलें, लूट मार करें। लिहाजा लड़ाई के इरादे से जब घर से निकलते तो उनके घर खाली रह जाते। इन महीनों को इज़्ज़त और एहतराम वाले महीने भी कहा जाता था। आम तौर पर सफ़र के साथ मुज़फ़्फ़र का लफ्ज़ लगाया जाता है। इसकी वजह यह है कि मुज़फ़्फ़र के मायने कामयाबी और कामरानी वाली चीज़ के हैं। ज़माना जाहिलियत में सफ़र के महीने को मनहूस समझा जाता था और आज भी इस महीने को बहुत से लोग मनहूस और आसमान से बलाएं और आफतें नाजिल होने वाला समझा जाता है और इसी वजह से इस महीने में खुशी की बहुत सी चीज़ों मनहूस समझते हैं। जबकि इस्लामी एतबार से इस महीने में कोई ऐसी नहूसत वाबस्ता नहीं और इसी वजह से अहादीस मुबारका में इस महीने के साथ नहूसत वाबस्ता होने की सख्ती के साथ तरदीद कर दी गई है। इसलिए सफ़र के साथ मुज़फ़्फ़र का लफ्ज़ लगाकर सफ़रुल मुज़फ़्फ़र कहा जाता है। इसको मनहूस और शरअ आफत वाला महीना ना समझा जाए बल्कि कामयाबी और कामरानी का महीना समझा जाए। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि माह सफ़र में बीमारी, नहूसत, बदशगुनी, कत्ल गारत नज़ूल नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहूसत, बदशगुनी और शैतानी गिरफ्त के असरात कोई हैसियत नहीं रखते। हदीस में आया है कि इनकी कोई हैसियत नहीं। जो कुछ भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है, बल्कि ज़माना तो सारा का सारा खैर है, बल्कि महीना और दिन कतई मनूस नहीं। तबर्रिक तो इंसान के अपने अमाल होते हैं और इन्हीं पर खैर व शर का दारोमदार है। शेख सादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कोई घड़ी भी मनूस नहीं, मुहर्रम की हो या सफ़र की। हदीस में इरशाद बारी ताला है, ज़माने को बुरा मत कहो। मुख्तसर सा तवज़िया ये है कि हम बिला खौफ ये कह सकते हैं कि माह सफ़र की तरह भी मनूस या बेबरकत नहीं, बल्कि ये मुबारक और मोहतरम महीना है। आज जगह लोग माह सफ़र के आखिरी बुध को एक त्यौहार के तौर पर मनाते हैं और ये समझते हैं कि आखिरी बुध में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ले सेहत फरमाया था। इसमें कोई हकीकत नहीं। इसी तरह माह सफ़र को लोग मनहूस जानते हैं। इसमें शादी ब्याह नहीं करते और लड़कियों को रुखसत नहीं करते, सफ़र करने से गुरेज करते हैं। ये सब बातें बेअसल हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं। बाज़ लोग कहते हैं कि इसमें बलाएं नाजिल होती हैं, ये सब बातें खराफात हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं मरीज़ की अयादत करने जाते हैं, उनकी बीमारी हमें लग जाएगी। एक बीमारी दूसरे को नहीं लगती। अहले अरब की आदत थी कि वो शगुन लेते थे, तरह के जब किसी काम का इरादा करते या किसी जगह जाते, परिंदे या हिरन को छोड़ देते। अगर ये दाएं तरफ जाता तो इसको मुबारक समझते और एक और नेक शगुन लेते, और अगर ये बाएं तरफ जाता तो इसको बदशगुन समझते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को बातिल करार दिया। वाला हामा के मायने सर के हैं और यहाँ मुराद जानवर का नाम है। लोगों का ये गुमान था कि ये जानवर मैयत की हड्डियों से पैदा होता है और उड़ता है और हमेशा फरियाद करता है और पानी दो, इसलिए इसे मनहूस समझा जाता है।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بھی، اس عقیدت کو غلط قرار دے دیا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ بعض دنوں، بعض مہینوں، بعض جانوروں اور انسانوں میں نحوست سمجھتے تھے۔ شریعت میں ان تمام حقائق کو تردید فرما دی، واضح فرما دیا کہ انسان کی سب سے بڑی نحوست انسان کے اپنے بد اعمال میں ہے۔ اپنی گناہوں کی نحوست کو دوسری چیزوں کی طرف ڈالنا، اپنی بد عملی کو دوسری چیزوں کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں۔ نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو شخص بدشگونی سے کام لیتا ہے تو وہ اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ سفر کی ابتدائی 13 تاریخوں کو انتہائی منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ بعض مقامات پر 13 تاریخ کو چنے ابال کر اور بعض جگہوں پر چوری بنا کر تقسیم کی جاتی ہے۔ اب تو پورے مہینے کا نام ہی 13 تیزی رکھ دیا گیا ہے اور پورے مہینے کو منحوس سمجھ کر کسی بھی قسم کا نیا کام نہیں کیا جاتا۔ اس کی بظاہر وجہ یہ بیان کی جاتی ہے سفر کے ابتدائی 13 دن اور ان کی وجہ سے پورے مہینے کو منحوس سمجھ کر اس میں پورا مہینہ منحوس اور ہر قسم کی خیر و برکت سے خالی ہے، حالانکہ اس بات کی کوئی اصل حقیقت نہیں۔ دل میں خوف رہتا ہے، یہ خوف نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس خوف سے ہی ہمیں بچاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں توہمات سے تعلق رکھتی ہیں، اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو اللہ پر توکل رکھنا چاہیے اور ان چیزوں سے باہر آنا چاہیے۔ اہل کتاب میں جب دین سے دور ہونے لگے، قرآن مجید میں ہے کہ شگون کی اصل بنیاد اور اصل حقیقت نہیں ہے۔ مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے ظاہری باطنی سب شرک کو دور کر دے، ہر طرح کے توہمات سے ہمیں آزاد فرما دے۔ اگر آپ غلط فہمیوں اور غلط عقیدتوں کی طرف نہ جائیں بلکہ اس مہینے کو خیر والا سمجھتے ہوئے جو بندہ تجارت شروع کرتا ہے، کاروبار شروع کرتا ہے، اس کو اس مہینے میں ترقی ملتی ہے اور برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے شرک و بدعات اور رسم و رواج سے بچنے اور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل و اکمل شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مہینے میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کریں، درود پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا مانگیں کیونکہ دعاؤں میں بہت برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، لائک کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔